नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हाड़ा मानक हिंदी चैनल में। मैं चंद्रभान सिंह हाड़ा, हिंदी शिक्षक राजस्थान से आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। सामान्य व्याकरण के ऊपर यह हमारा नया वीडियो है और इसमें आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। मैं धीरे धीरे सेकंड ग्रेड हिंदी और फर्स्ट ग्रेड हिंदी पर और सभी तरह की जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो हिंदी विषय से संबंधित हैं उनमें जो सामान्य व्याकरण से संबंधित बिंदु हैं उन पर वीडियो बना रहा हूं। जल्दी से जल्दी आपको सभी टॉपिक्स पर सारगर्भित वीडियो मिलेंगी और उसी कड़ी का आज हिस्सा है विलोम शब्द। तो पहले ये देख लें विलोम शब्द क्या होते हैं या किसे कहते हैं। तो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले जो शब्द हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताए वो विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हार का जीत, आय का व्यय, आजादी का गुलामी, नवीन का प्राचीन आदि विलोम शब्द। जैसे शब्द है अकाम, विलोम बनेगा सकाम। अधम, इसका विलोम बनेगा उत्तम। अग्र, विलोम पश्च। इसी तरीके से यहां देखें आप, अग्नि, अग्नि का बनेगा जल। अंध का विलोम बनेगा अनग। अर्जन का वर्जन। अत्यधिक का विलोम बनेगा अत्यल्प। अंतरंग का बनेगा बहिरंग। अर्थ का विलोम होगा अनर्थ। अधिक का विलोम होगा अल्प। अत्यधिक का विलोम होगा न्यूनतम। अधित्यका का विलोम होगा उपत्यका। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आ जाता है। आदित्य का, उपत्यका, ये युग्म शब्दों के रूप में भी पूछ लिए जाते हैं। पर्वत के नीचे की समतल भूमि उपत्यका और पर्वत के ऊपर की भूमि आदित्यका। इसी तरह से अतिवृष्टि, अभी ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आप ध्यान देना। अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा, अनावृष्टि। अब इसका सूखा बनेगा, कम वर्षा नहीं होगा। अनावृष्टि यानी सूखा। अनाथ का बनेगा सनाथ। अनुग्रह का विग्रह, अनुग्रह का मतलब होगा कृपा। अनुग्रह कैसे लिखा हुआ है आप शुद्ध अशुद्ध में भी ध्यान देना, ये बनेगा ग्रह, अनुग्रह। इसी तरह से अनुलोम, अनुलोम का विलोम। अपमान का विलोम होगा सम्मान। अर्पण का विलोम बनेगा ग्रहण, तर्पण नहीं करना है। अपेक्षा का विलोम बनेगा उपेक्षा। अभिज्ञ का विलोम बनेगा अनभिज्ञ। कई बार ये अभिज्ञ की जगह विज्ञ भी कर सकता है ना, उल्टे सीधे कर देता है, ये ध्यान रखना। अल्पज्ञ का विलोम बनेगा बहुज्ञ। अल्पायु का विलोम बनेगा दीर्घायु। अश्रु का विलोम होगा हास, न कि ह्रास। ये जो ह्रास होता है इसका मतलब तो कमी होती है ना, ये नहीं होगा, ये होगा हास, हास से हंसी से संबंधित है। अस्त का विलोम बनेगा उदय। अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद कैसे लिखा हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ये ध्यान देना आप। अंतर्द्वंद का होगा बहिर्द्वंद। अंतर्मुखी का बनेगा बहिर्मुखी। अग्रज का बनेगा अनुज। अज्ञे का प्रज्ञ या विज्ञ। आगे बढ़े, अधीन, ये शुद्ध अशुद्ध में भी आप ध्यान दें, अधीन न कि अधीन। और इसका विलोम बनेगा अनधीन या स्वतंत्र। अनाजी का विलोम बनेगा फलाहारी। अनाहूत, न बुलाया हुआ का विलोम बनेगा आहूत। अनिवार्य का विलोम बनेगा निवार्य या स्वैच्छिक। अनुदार का विलोम होगा उदार। अनुरक्त का विलोम होगा विरक्त। अन्यायी का विलोम होगा न्यायी। अंतरंग का विलोम होगा बहिरंग और अपकर्ष का विलोम होगा उत्कर्ष। अपराधी का विलोम होगा निरपराध। अब ये याद रखना, शुद्ध अशुद्ध में आ जाता है निरपराध कैसे लिखा जाता है, यहाँ देखो। अमृत का विलोम होगा विष। अलभ्य का विलोम बनेगा लभ्य। अथ का विलोम होगा इति, ये भी आ जाता है, बहुत बार आता है, मोस्ट शब्द है अथ। अकंटक, कांटों से रहित, बाधाओं से रहित, इसका विलोम बनेगा कंटकीत, कांटाओं से युक्त। अकर्मक का विलोम बनेगा सकर्मक।
अक्षम का विलोम बनेगा सक्षम, अग्र का विलोम बनेगा पश्च, अच्छाई का विलोम बनेगा बुराई, अच्युत का विलोम बनेगा च्युत। अच्युत पर्यायवाची में भी आता है, भगवान विष्णु का पर्यायवाची है जिसे कोई पद से या अपने स्थान से न हटा सके। अथाह पदवाचक विशेषण भी है, पदवाचक विशेषण ये बनेगा सागर का, अथाह सागर। और इसी तरह से इसका विलोम बनेगा छिछला। अद्यतन का बनेगा पुरातन, औन्नत का विलोम होगा उन्नत, अवशेष का विलोम होगा निशेष, अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि, असंभव का विलोम होगा संभव, असूया का विलोम होगा अनसूया असूया ईर्ष्या, अस्त का विलोम होगा उदय, अघ का विलोम होगा अनघ, अवतल का विलोम होगा उत्तल, अभिनंदनीय का विलोम बनेगा निंदनीय, अभिलषित का विलोम होगा अनअभिलषित, अभ्यस्त का विलोम होगा अनभ्यस्त, अमावस्या का विलोम होगा पूर्णिमा, अमीरी का विलोम होगा गरीबी विशेषणीय, अर्थवान का विलोम होगा निरर्थक, अर्पण का विलोम होगा ग्रह। अल्पकालीन का विलोम बनेगा दीर्घकालीन, अल्प प्राण का विलोम बनेगा महाप्राण, अनुक्रिया का विलोम बनेगा प्रतिक्रिया, अग्र का विलोम होगा पश्च, है ना, वो अतुकांत जिनमें नहम मिल रही है वो अतुकांत, और जिन छंदों में वो तुक मिल रही है वो तुकांत कहलाते। इसी तरह से अवर, इसका विलोम बनेगा प्रवर, अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक भी बन जाएगा वैकल्पिक भी बन जाएगा, अतिथि का विलोम बन जाएगा आतिथे, अपव्यय का विलोम बन जाएगा मितव्यय, अंधेरे का विलोम होगा उजाला। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देगा आकाश, आकाश का विलोम पाताल, आकीर्ण का विलोम बनेगा विकीर्ण, आक्रांत का विलोम बनेगा अनाक्रांत। ये देखिएगा आप, आगत का विलोम बनेगा अनागत, आगम का विलोम निर्गमन, आग्रह का विलोम दुराग्रह, आडंबर का विलोम सादगी, आत्मनिर्भर का विलोम बनेगा परजीवी, आद्य का विलोम बनेगा अंत्य, आद्रित का विलोम बनेगा अनाद्रित। आप आध्यात्मिक का विलोम बनेगा सांसारिक, आनंद का विलोम बनेगा शोक, आकर्षण का विलोम बनेगा विकर्षण, आभ्यंतर का बनेगा बाह्य, आरूढ़ का विलोम बनेगा अनारूढ़, आरोह का विलोम बनेगा अवरोह, आर्द्र का विलोम बनेगा शुष्क, आलसी का विलोम होगा कर्मण्य, आविर्भाव का विलोम बनेगा तिरोभाव, आवृत्त का विलोम बनेगा अनावृत, आशा का विलोम बनेगा निराशा, आयत, आयात का विलोम बनेगा निर्यात, आकुंचन का विलोम होगा प्रसारण, आगम का विलोम होगा लोप, आलोक का विलोम होगा अंधकार, आरोहण का विलोम होगा अवरोहण, आलोचना का विलोम होगा प्रशंसा। आस्तिक का विलोम होगा नास्तिक, ईश्वर में या वेदों में जिनकी आस्था हो वो आस्तिक है, ईश्वर में या वेदों में जिसकी आस्था न हो वह नास्तिक है। चारवाक हम कहते हैं ना, नास्तिक है जैन बुद्धिज्म, है ना, यावत जीवत सुखम जीवत ऋणम कृत्वा घृतम पीबत नास्तिक। आगे देखिएगा, आश्रित का विलोम बनेगा बेसहारा, आशीर्वाद का विलोम होगा शाप या अभिशाप। अब देखिए ये शुद्ध शुद्ध में भी आपके आ जाएगा आशीर्वाद, ये जो र है इसका उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो लग रहा है ना र, इसके बारे में आप गौर से ध्यान देना है, जिस वर्ड के ऊपर लगा होता है उसके पहले इसका उच्चारण होता है। कैसे होगा देखो, आ शिर, ये 3 पे अपन बोलेंगे, र को 4 पे बोलेंगे, वा को 5 पे बोलेंगे, द को। तो इसका उच्चारण कैसे होगा, आशीर्वाद, आशीर्वाद, ऐसे आशीर्वाद, है ना। आशावादी, आशावादी का बनेगा निराशावादी, आहार्य का बनेगा अनाहार्य। आगे बढ़िएगा, आवश्यक का विलोम बनेगा अनावश्यक, आगमन का विलोम होगा निर्गमन, आवर्तक का विलोम बनेगा अनावर्तक,
आधुनिक का विलोम बनेगा प्राचीन, एक तरफा का विलोम बनेगा दुतरफा। इसी क्रम में आप आगे देखिएगा, इच्छुक का विलोम बनेगा अनिच्छुक। यह लोक, इस लोक का यह बनेगा परलोक विलोम। वैसे हमारे यह लोक परलोक के ऊपर बहुत खूबसूरत कविता हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, यहाँ चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का, लहरा लहरा ये शाखाएं कुछ शोक बुला देती मन का। यह लोक संसार, परलोक, अन्य लोक। इति, इति का विलोम होगा अथ या प्रारंभ। इप्सित का विलोम होगा अनिप्सित। ईमानदार, ई बहुत महत्वपूर्ण है, शुद्ध शुद्ध में भी ध्यान देना। ईमानदार का विलोम बनेगा बेईमान। ईश का विलोम होगा अनीश। ईद का विलोम होगा मुहर्रम, ये मातमी त्योहार है मुहर्रम। ईश्वर का विलोम होगा जीव। ईर्ष्या का संतोष और अनईर्ष्या, ये दोनों लगा सकते हो आप। उग्र का सौम्य, उचित का अनुचित। यहां देखो आप, उच्छिष्ट, अनुच्छिष्ट। उच्छिष्ट यानी शेष बचा हुआ, उच्छिष्ट। इसके ऊपर भी दिनकर जी की बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां। उच्छिष्ट शब्द का प्रयोग दिनकर कैसे करते हैं देखिए। बड़वानल यम या काल पवन करते जब कोप, कभी भीषण सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं, पर इसे क्रोध जब आता है कुछ भी न शेष रह पाता है। ये महामत मानव कुंजर, देखो कैसे हो रहा विचर, कर कुछ और बढ़ाता है पथ स्वयं उधर बन जाता है। तो देखो दिनकर की खूबसूरत पंक्तियां रश्मि रथी खंड काव्य पे, जो महापराक्रमी कर्ण के ऊपर केंद्रित है। उसमें दिनकर जी ने उच्छिष्ट शब्द का प्रयोग बखूबी किया है। उच्छ्वास बहुत अच्छा शब्द है। उत्श्वास इससे बनेगा निश्वास, इसका विलोम ये होगा। उज्ज्वल, इसका होगा धूमिल। आप देखिए उज्ज्वल जो शब्द है ये शुद्ध अशुद्ध में भी बहुत ज्यादा आता है, आप याद रखना इस बात, बहुत ही ज्यादा आता है। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, ये जो दोनों ज हैं, ये दोनों ज आधे आएंगे। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, संधि व्यंजन संधि में जाएगा ये। उतरना, इसका विलोम होगा चढ़ना। उत्कर्ष, इसका होगा अपकर्ष। उत्तम का विलोम होगा अधम। उत्तरायण का विलोम होगा दक्षिणायन। उत्थान का होगा पतन। इस पे भी हमारे मित्रषण गुप्त ने बहुत ही खूबसूरत है, हिंदी के जो प्रथम महाकवि हैं मित्रषण गुप्त जी ने, उनकी जो प्रसिद्ध रचना है जिसे खड़ी बोली की विजय पताका कहा जाता है, उसमें कहा है भारत भारती ने, चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मार्तंड है, संसार में सबका समय है एक सा, रहता सदा है निसी दिवासी, सर्वत्र विपदा संपदा, जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से होता वही। तो भाव इसी तरह का है, उत्थान और पतन का, आप ध्यान देना। उत्साह, उत्साह का अनुत्साह। उत्सुक का अनुत्सुक। उपमेय का अनुपमेय। ऊपरी लिखित का बनेगा निम्नलिखित। उपलब्ध का बनेगा अनुपलब्ध। उल्लंघन का विलोम होगा अनुल्लंघन। उल्लास का विलोम होगा विषाद। आगे बढ़ेगा, उऋण का विलोम होगा ऋणी। उन्मिलन का होगा निमिलन। उत्सुकता का होगा अनुत्सुकता। उदयाचल, उदयाचल का क्या होगा अस्ताचल। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल बक्षी स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं। देखिए खूबसूरत शब्दों का प्रयोग होता है, आप देखिए उदयाचल, अस्ताचल। उदारता, कृपणता, कंजूसी, अनुदारता। उदासीन, आसक्त, विलोम ये बन रहे हैं। उद्भव का विलोम क्या बनेगा अवसान। उद्यमी का क्या बनेगा आलसी। उद्योगी का अनुद्योगी। उसी तरह से उन्नति का होगा अवनति। उन्मुख का होगा विमुख।
उन्मूलन, ये बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, अक्सर आता है, आप ध्यान देना। उन्मूलन का विलोम बनेगा रोपण। उपकार का विलोम बनेगा अपकार। उपजाऊ का बनेगा अनुपजाऊ। उर्वर का बनेगा ऊसर, बंजर। उपसर्ग का विलोम होगा प्रत्यय। रिजु, ये भी आ जाता है, आप ध्यान देना। रिजु का विलोम क्या बनेगा? वक्र, टेढ़ा। ऋण का विलोम बनेगा धन। एक का विलोम बनेगा अनेक। एकत्र का विलोम बनेगा विकीर्ण।